हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ जो पाकिस्तान वर्सेस यूएई वर्सेस अफ़गानिस्तान जो ट्राई सीरीज़ चल रही थी वो आज अपना इख्तिताम को पहुंची और पाकिस्तान ने आसानी ट्राई सीरीज़ का फाइनल आज जीत लिया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मैच था ट्राई नेशन सीरीज़ का। उससे पहले जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जो पहला मैच था इस ट्राई सीरीज़ का, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हराया था। लेकिन उसके बाद के मैचेस की मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन उसमें जो था वो उसकी मैं जल्दी से आपको रिकैप दे देता हूँ। तो यही था कि यूएई को दोनों टीम्स ने हरा दिए, साथ दोनों मैचेस अपने। और अफ़गानिस्तान ने अपने सेकंड मैच जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला गया था उसमें उन्होंने कमबैक किया था और उन्होंने उसमें पाकिस्तान को हराया था। तो फाइनल के लिए दोनों टीम्स ने क्वालिफाई किया और काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज मैच की हाइप बनी हुई थी और बहुत बातें हो रही थी कि जी वो रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ लिया था जो आपको याद होगा कि राशिद खान से कि अफ़गानिस्तान जो है वो सेकंड बेस्ट एशियन टीम है। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हाइप बन गई थी जी कि कौन सी टीम सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की। और ये मुझे समझ नहीं आई कि इंडिया वालों ने खुद कैसे ज्यूम कर लिया कि वो बेस्ट एशियन टीम है। भाई एशियन चैम्पियंस जो हैं वो इस वक्त T20 फॉर्मेट के श्रीलंका है। एशिया रनर्स अप जो हैं पाकिस्तान है। तो भाई आप किस खाते में नंबर 1 बने फिर रहे हो? ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने फिरते हैं। बट खैर इन पे अभी बात नहीं करते। तो वो बात कर लेते कि ट्राई सीरीज़ का फाइनल था आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और फिर फाइनली बिल आखिर जो है पाकिस्तान ने सुनी और सुफियान मुकीम और अबरार अहमद को जो है वो एक ही मैच में इकट्ठे दोनों को खिला लिया। और दोनों को जब खिलाया तो रिज़ल्ट भी सामने आया। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग जब थी ना तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, ऑनेस्टली जो बात बताऊँ मैं, क्योंकि विकेट पे बहुत ज़्यादा टर्न था, ग्रिप था, बहुत मुश्किल हो रही थी बैट्समैन को खेलने के लिए। लेकिन देखिए बैटिंग में तो हम किसी तरह खींच के पहुंच गए 140 तक। 140 पे भी मैं कॉन्फिडेंट थी, उस तरह नहीं था कि आई वॉज थिंकिंग वी आर स्टिल 10 to 15 रन शॉर्ट। लेकिन मोहम्मद नवाज़ की तारीफ़ बनती है, आपके फ़खर जमान की बनती है और फ़हीम अशरफ और आप कप्तान सलमान आगा ने जिस तरह की आपकी उस वक्त एंकर इनिंग्स खेली है, स्टेबलाइज की इनिंग्स को, जब आपके 5 आउट जल्दी हो गए थे, सॉरी 72 for 5 थे आप। उसके बाद नवाज़ और सलमान आगा ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद फ़हीम ने आके जिस तरह फिनिश किया इनिंग्स को, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन बैटिंग की है इन सब ने और 140 तक पहुंचा दिया पाकिस्तान को। जब और यही लग रहा था इनिंग्स ब्रेक पे सबको कि अफ़गानिस्तान और ऑन टॉप। अफ़गानिस्तान ने बहुत ज़्यादा अच्छी खेला क्रिकेट आज। फील्डिंग में भी देवर ब्रिलियंट अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 लैप्सेस, और बॉलिंग में तो आपको पता ऑब्वियसली जो उनके 4 स्पिनर्स हैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, आप तो 5 हो गए शायद। तो उनके जो स्पिनर्स हैं वो उन्होंने आके एक के बाद एक करके पाकिस्तान को अटैक किया और बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं दे रहे थे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को, बैट्समैन को। बट स्टिल जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सलमान आगा, हसन नवाज़, फ़हीम, ऊपर से फ़खर और आपका जो है मोहम्मद नवाज़, इन सब ने मिला के जो आपके एक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके सब ने 141 तक पहुंचा दिया पाकिस्तान का स्कोर। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग स्टार्ट की तो दिलों में तेल ना रहा, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए और अफ़गानिस्तान को ऐसा धोया पाकिस्तान, ऐसा वन साइडेड, वो शुएब अख्तर की ज़ुबान में कहते नहीं कि वन साइडेड फैंटा लगाया पाकिस्तान ने। शुएब अख्तर का जिक्र आ ही गया है तो भाई 130 जो था वो हमने ऊपर किया भी स्कोर, 130 से ऊपर अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट डिफेंड भी कर लिया हमने। तो मतलब जितना मुंह उतनी बातें। आइंदा आप सोचिएगा, आप बिला वजह से बोलते रहते हैं व्यूज़ वगैरह की खातिर। बट खैर स्टिल आप लेजेंड हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। तो हाँ, बात हो रही थी कि जब अफ़गानिस्तान ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की तो भाई मैच विनर मोहम्मद नवाज़
बात हो रही थी सुफियान मुकीम और अबरार अहमद की, बट जो मेला जिसको लूटना कहते हैं ना आप, जो मेला लूटा है जिस बंदे ने, वो है बाबर आजम का मैच विनर मोहम्मद नवाज़। मैं खुद शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जी मोहम्मद नवाज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस्ड, लेकिन ये हमारे कुछ फ़ैन बॉयज़ थे जिनको इमाद वसीम का जिन चढ़ा हुआ था, सिलेक्टर्स को इमाद वसीम का जिन चढ़ा हुआ था, इमाद वसीम इमाद वसीम इमाद वसीम इमाद वसीम। और भाई हम 2021 से चीख चीख के कह रहे हैं, उससे पहले से भी, कि मोहम्मद नवाज़ इज़ वे 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 बेटर दैन इमाद वसीम, और इमाद वसीम उसकी स्किल लेवल के करीब भी नहीं है जो आपका मोहम्मद नवाज़ पोजेस करता है। ये बात आप लोगों को पहले समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन इनको समझ आई 2024 वर्ल्ड कप में, जब उसने इमाद ने हमारा मुंह काला करवाया। उसके बाद इनको समझ आई तो मोहम्मद नवाज़ के पास वापस आए है, और मोहम्मद नवाज़ क्या कमाल परफॉर्मेंस है वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में, मैन ऑफ द सीरीज़, और जो आपका ये ट्राई नेशन सीरीज़ मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, 5 विकेटें यार। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बात हो रही थी सुफियान मुकीम की और अबरार की, बट अफ़गानियों को तो, अफ़गानी नान को तो मोहम्मद नवाज़ ही खा गया, वो भी 2 ओवर में। 2 ओवर में 1 रन और 4 विकेटें उसके फिगर से, शुरू के 2 ओवर में उसके। तो हैट्स ऑफ टू मोहम्मद नवाज़, जिस तरह की उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मतलब वही लग रहा था पुराना नवाज़ आ गया है 2021-22 वाला। और बैटिंग में भी जिस तरह मैंने कहा, उसने 25 रन जो थे इस मुश्किल विकेट पे स्कोर किए, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम मोहम्मद नवाज़। ये तो अफ़गानिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए राशिद खान का। राशिद खान जो है ये थोड़े बहुत जो है वो एंड में छक्के मार गया, और ये 60-50 क्रॉस कर गया, वरना हालात इनके कोई भी नहीं थे। ऑनेस्टली बताऊँ, हालात कोई भी नहीं थे। उसके अलावा अबरार ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। सुफियान ने, साइम ने, शाहीन का मैं बोलूँगा कि जिस विकेट पे पेसर्स के लिए इतना कुछ नहीं था, उस पर शाहीन जो है उसने भी आज अच्छी बॉलिंग की, और शुरुआत उसी ने की थी गुरबाज को आउट करके। तो वेल डन टू शाहीन एज वेल, होपफुली एशिया कप में भी ऐसे करेंगे आगे। और वेल डन टू ऑल दी बॉलर्स, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फॉर पाकिस्तान। और 66 रन पे जो है वो ऑल आउट कर दिया हमने अफ़गानिस्तान को, ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल जीत लिया। और सलमान अली आगा जो है उन्होंने अब वो कैप्टन्स की लिस्ट ज्वाइन कर ली है जिन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ T20 फॉर्मेट में जीती है। उनमें आपके सरफराज अहमद और आपके हैं बाबर आजम। तो अब तीसरे कप्तान सलमान अली आ गए, और होपफुली इंशाल्लाह तीसरा कप्तान सलमान अली आगा बनेगा जो पाकिस्तान को एशिया कप भी जितवाएगा इंशाल्लाह। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, वेल डन टीम पाकिस्तान, हार्ड लक अफ़गानिस्तान। बट आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है। सेकंड तो नहीं, हम खैर बेस्ट ही है, बट वही इंडिया वालों को जिस तरह मैं कहता हूँ कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, जितना मुँह उतनी बातें। खुद की तारीफ़ क्या करें, जो अपने परफॉर्मेंस से हम बोलेंगे वही लोग बोलेंगे कि आगे कौन सी टीम बेस्ट है। तो खैर अब पाकिस्तान जो है वो ट्राई नेशन सीरीज जीत गया एज इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट मोहम्मद नवाज़ सलाम है भाई, इंशाल्लाह एशिया कप में भी ऐसी फॉर्म कंटिन्यू करनी है नवाज़ इंशाल्लाह, और बाकी सब ने भी। तो बस मैन ऑफ द सीरीज़ भी वही, मैन ऑफ द मैच भी वही। और अब एशिया कप जो है वो, एशिया कप अब बस राउंड द कॉर्नर है। एक दिन में एशिया कप स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे से। तो एशिया कप के लिए इंशाल्लाह जो है वो मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूँगा, और एशिया कप में आपकी जो है कोशिश करूँगा कि एशिया कप स्टार्ट होने से पहले, मतलब आज का ही दिन बचता है, तो अगर मेरे पास चांस बना तो मैं एशिया कप जो है उसकी मैं कर दूँगा अलग से कुछ प्रीव्यू वगैरह भी करेंगे, स्क्वाड वगैरह, और आपका जो है प्रेडिक्शन वगैरह भी करेंगे कुछ। तो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। सो ये नींद इस वक्त में बहुत आ रही है। सुबह 7 बजे से उठा हुआ, इस वक्त तकरीबन रात के 2-1:30 बज गए हैं। तो सुबह यूनी भी जाना है, तो बस ये मैंने कहा कि ब्लॉग बना दूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, वेल डन। इंशाल्लाह एशिया कप में भी इसी तरह कंटिन्यू करना है। ऑन दी अदर एंड अफ़गानिस्तान जो है उनको बस एक दिन का ही गैप है, उनका ट्यूसडे को ओपनिंग मैच अगेंस्ट हांगकॉन्ग। तो देखते हैं फिर उसमें क्या होता है। सो येस, दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। होप you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Until then, Allah Hafiz.